एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बुधवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह मैं जल्दी सो के उठती हूँ, हमेशा से 5:30 बजे उठ जाती हूँ। यहाँ पे लगी हूँ मैं किचन में काम करने के लिए। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 16वां दिन। 15 दिन हो गया है मुझे डाइट प्लान शेयर करते हुए। साथ में एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मुझे खुद आ रहा है। मेरा वेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, क्योंकि इस बार का जो डाइट प्लान है ना, वो मेरा थोड़ा सा हटके है हमेशा के अकॉर्डिंग। इस बार जो है रेसिपी मैं बहुत अच्छी अच्छी सी शेयर कर रही हूँ। जैसे मॉर्निंग का नाश्ता अलग करती हूँ, रात का डिनर अलग करती हूँ। 3 मील में 2 मील जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मॉर्निंग का नाश्ता और रात का डिनर। बाकी जो दोपहर का लंच होता है ना, वो तो आप नॉर्मली दाल चावल रोटी सब्जी खा सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा चावल नहीं खा सकते, या 3-4 रोटी नहीं खा सकते। 2 रोटी खा सकते हैं, या तो फिर 1 कटोरी चावल खाइए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेना है। जब कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे ना, तो फिर आपका वज़न जो है तो वो तेज़ी से कम होता है। तो इसकी वजह से लंच के टाइम पे आपको जो मन कर रहा है वो खा सकते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद मतलब यही सब खाना है। ये नहीं जो मन मतलब फास्ट फूड ही खा लीजिए। तो पेट भर के आप दोपहर के टाइम पे खा सकते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग का नाश्ता होता है, रात का जो डिनर होता है वो अलग होना चाहिए। मॉर्निंग का नाश्ता हाई प्रोटीन हाई फाइबर से भर के होना चाहिए, और रात का जो डिनर है वो लो कैलोरी का होना चाहिए। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए ही मैं सारा जो अपना डाइट प्लान है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि मैं कॉपर कप में नॉर्मल पानी पी ली थी। पहले मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं नींबू पानी पीती हूँ। क्योंकि जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं ना, उस टाइम पे प्यास बहुत तेज़ वाली लगी हुई होती है। तो इसी वजह से मैं पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नींबू पानी पीती हूँ। और एक कमेंट आया था कि दी थोड़ा सा ना जो नींबू पानी है या जो फैट कटर ड्रिंक है वो थोड़ा कोई अलग बताइए, एक ही नहीं। तो क्या है ना कि मैं एक ही ज़्यादा पीती हूँ। एक और ड्रिंक है, वो भी मैं कभी कभी बनाती थी पहले, अभी नहीं बनाती हूँ। नींबू पानी क्या है ना, बहुत जल्दी से बन जाता है, उसमें मेहनत नहीं लगती। बाकी जो दूसरा ड्रिंक है उसको बॉयल करो, उबालो, पियो, तो थोड़ा सा ताम झाम लगता है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाती। बट मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं डोसा का मसाला पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या कैसे कैसे मैं तड़का लगाई। मैं डाली थी राई, उसके साथ में लाल मिर्ची जो खड़ी वाली होती है, साथ में मैं डाली थी कड़ी पत्ता, उसके बाद से आलू जो बॉयल किया हुआ था उसको मैश करके डाल दी थी। फिर मैं डाली थी थोड़ा सा सांभर मसाला और हल्दी और नमक। इसमें आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। मैं नहीं खाती तो मैं नहीं डालती। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें धनिया पत्ता डालनी हूँ, मिक्स करके फिर मैं मसाला को निकाल ली थी। आज मैं मॉर्निंग के नाश्ते में बना रही हूँ डोसा, मसाला डोसा बना रही हूँ दीदी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। बाकी मैं अपने लिए सिंपल सा डोसा बनाई थी। थोड़ा सा मसाला लगाई थी, ऐसा नहीं है नहीं लगाई थी, लेकिन बहुत सिंपल था। साथ में बनाई थी मैं मूंगफली की चटनी, बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ मैं ली थी धनिया पत्ता, उसके साथ में हरी मिर्ची, फिर डाली थी लहसुन, उसमें फिर मैं डाली हूँ यहाँ पे नींबू का रस। मूंगफली मैं पहले से भून ली हूँ। फिर मैं डाली हूँ नमक, उसके साथ में थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा। फिर यहाँ पे मूंगफली को अच्छे से मैं मैश कर मतलब मसल के उसका छिलका निकाल ली थी। फिर मूंगफली डाल के चटनी को पीस लेना है। यहाँ डाली हूँ मैं सरसों, उसके साथ में 2 लाल मिर्ची। इसमें कड़ी पत्ता भी डालना है। कड़ी पत्ता ख़त्म हो गया तो मैं चटनी में नहीं डाली, तड़के में नहीं लगाई, बस राई और मिर्ची का मैं तड़का लगा रही हूँ। इतना टेस्टी ये मूंगफली का चटनी फटाफट से रेडी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। बाकी नारियल की जब चटनी होती है ना, तो उसमें चना दाल डालो, ये डालो, वो डालो, लेकिन मूँगफली की फटाफट से बन के रेडी हो जाती है। और अभी मैं बना रही हूँ मसाला डोसा हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तो आज के जो मतलब नाश्ते में या लंच में मैं बनाई थी तो वही इडली सांभर था। और सुबह के नाश्ते में मैं डोसा बनाई थी, क्योंकि कल भी इडली सांभर था, डोसा नहीं बना था, तो आज मैं बनाई हूँ। आप लोग डोसा भी खा सकते हैं, जैसे मूंग दाल का चीला हो गया, तो चावल का डोसा भी खा सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जैसे 2-3 मत खाइएगा पेट भर के, पूरा 1 डोसा खा सकते हैं। उसके साथ में जो मसाला है मतलब जो आलू का मसाला है वो भी थोड़ा सा ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बस टेस्ट के लिए हल्का हल्का सा उसके ऊपर लगा दीजिएगा। बाकी आप आराम से चटनी के साथ में डोसा खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई वज़न नहीं बढ़ेगा। बस ये ध्यान रखिए कि रोज़ रोज़ मत खाइएगा। आज खा लिए, कल खा लिए, परसों खा लिए, चलेगा, लेकिन रोज़ यही नाश्ते में मत खाइएगा। वैसे मुझे नहीं लगता रोज़ कोई नाश्ते में इसको बनाएगा,
एक आध दिन आप बना के खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी ना अलग भी खाना चाहिए। एक ही चीज़ खा के ना हमारी बॉडी भी वही मतलब उसी की आदत पड़ जाती है और हम खुद बोर हो जाते हैं। तो कभी कभी आप ऐसी चीज़ों को बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा डोसा रेडी हो गया था, ये हस्बैंड का है। उसके बाद जो है हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और मैं लग गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना वो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर करती हूँ, हल्का फुल्का ही कर लूँगी, एक ही दो कर लेती हूँ ना, उतने में मुझे तसल्ली हो जाती है। नहीं तो अगर आप एक दो दिन भी एक्सरसाइज करना बंद कर दिए तो फिर आपको आलस आ जाएगा और मन भी नहीं करेगा फिर एक्सरसाइज करने का। इसीलिए थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहिए। और कल आज 2-3 दिन से मेरा एक्सरसाइज भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तसल्ली पूर्वक नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है। अभी भी मिस्त्री जो है सीढ़ी के साइड में सारा काम कर ही रहे हैं। अंजू शुक्ला का कमेंट था कि दी आप दिन में कितने बजे खाना खाती हैं और रात में कितने बजे खाना खाती हैं। तो मैं दिन में 2 से ढाई के बीच में खाना खाती हूँ, 3 भी नहीं बज पाता है। जैसे मैं 2 बजे वीडियो आप लोग के पास जाती है ना, नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचता है, वैसे मैं तुरंत लंच करने के लिए बैठ जाती हूँ 2 बजे। उसके बाद जो रात का मेरा खाना होता है वो 7 बजे तक हो जाता है, कभी 7:30 भी नहीं होता या फिर 8 भी नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता, हो जाता है। जैसे संडे के दिन हो जाता है, संडे को मेरे हस्बैंड 10 बजे आते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पहले से खा के बैठूँ। वो 10 बजे रात को इतनी मेहनत करके आ रहे हैं और मैं पहले से ही खा ले रही हूँ। अगर उनका वही रोज़ का रूटीन होता ना कि 10 बजे वो हमेशा से आते हैं तो मैं खा लेती, क्योंकि देखिए वज़न और स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन हस्बैंड मेरे एक ही दिन ऐसा होता है कि एक दिन वो थोड़ा लेट नाइट आते हैं, तो मैं संडे को ही थोड़ा लेट खाती हूँ, लेकिन मैं कैलोरी कम लेती हूँ और बाकी का दिन मैं 7 बजे से पहले ही डिनर कर लेती हूँ। डिनर जो है वो रात में भी आप कर सकते हैं, 8 बजे 9 बजे, जैसा आपके घर का रूल हो, नियम हो, जब आपके हस्बैंड आते हो। बस ध्यान एक चीज़ का देना होता है कि आपको कैलोरी ज़्यादा नहीं लेनी होती है, बाकी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा आप अगर हल्का फुल्का खा रहे हैं तो। कार्तिक जी का कमेंट था, शिल्पा जी आप क्या नींबू पानी में नमक मिलाकर नहीं पीती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ मैं नमक मिला के। नमक जो है ना वो इंचेस को कम नहीं होने देगा, आपका वज़न तो घटेगा, ऐसा नहीं है वज़न नहीं घटेगा। नींबू पानी, नमक, काला नमक डाल के आप पीजिए, आपका वज़न कम होगा। लेकिन जो आपके इंच लॉस होते हैं ना वो नमक खाने से नहीं होता है, तो इसलिए मैं नमक नहीं खाती हूँ। लेकिन जब मैं वज़न कम करना शुरू की थी ना, तो उस टाइम पे मैं नमक, नींबू और पानी में पीती थी, लेकिन वज़न तो कम हो गया था, लेकिन इंचेस लॉस नहीं हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे मैं मतलब जैसे चाय वगैरह में कभी कभी ले लेती थी, ब्लैक टी वगैरह ले लेती थी। बट जब मैं एकदम मतलब पूरी तरह से मैं चीनी छोड़ दी हूँ, नमक छोड़ दी थी, तो फिर जाके मेरा इंचेस लॉस होना स्टार्ट हो गया था। तो इसकी वजह से मैं नींबू पानी में नहीं लेती हूँ। लेकिन जैसे स्प्राउट में खा रही हूँ तो ब्लैक सॉल्ट लेती हूँ, और जब भी मैं कुछ ऊपर से खाती हूँ या ऊपर से नमक की ज़रूरत होती है तो ब्लैक सॉल्ट ही लेती हूँ मैं, मतलब वाइट वाला नमक बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। सत्येंद्र चौहान जी का कमेंट था, दीदी ओट्स को रात में भिगोकर ही खाना है या पकाकर भी खा सकते हैं? दूध में भिगोकर ओट्स कच्चा कच्चा लगता है, तो आप पका के भी खा सकती हैं। लेकिन ये वाला जो ओट्स होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है पकाने के अकॉर्डिंग। अगर आप रात में ओट्स और चिया सीड को भिगो के रख दे रहे हैं, पूरी रात वो दूध में मतलब फूलेगा, मॉर्निंग के टाइम पे आप उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, या फिर आप उसमें फ्रूट भी डाल सकते हैं, और मॉर्निंग के टाइम पे वो नाश्ते में खाइए। वो बहुत तेज़ी से वज़न कम करता है, तो इसकी वजह से आप खा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कच्चा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ना उसको पका के खाइए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें चीनी मत डालिएगा बिल्कुल भी। अगर आप चीनी डाल दिए तो आपका वज़न कम होने के बजाय बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब आप बॉयल करेंगे मतलब दूध में डाल के उसको उबालेंगे या पकाएंगे, तो आपका दूध जो है वो फैटी बनने लगेगा, क्योंकि वो गाढ़ा हो रहा है। और उसके बाद अगर उसमें ज़रा सा भी मीठा डाल दिए तो फिर वो आपका वज़न बढ़ाएगा। तो इसकी वजह से चीनी बिल्कुल भी मत डालिएगा, वो दूध खुद ही गाढ़ा होने लगता है तो मीठा होने लगता है। और अगर मीठा खाने का मन है तो उसमें खजूर डाल सकते हैं या थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए तो बिल्कुल भी मत डालें तो ही अच्छा है। अमृत जी का कमेंट था, दी चिया सीड का वाटर आप कैसे लेती हैं, ठंडा या गर्म पानी में, और चिया सीड को किस वे में ले सकते हैं? तो चिया सीड देखिए बहुत तरीका है चिया सीड खाने के लिए। दूसरी चीज़ है कि जो मैं चिया सीड पानी में डाल के पीती हूँ वो ठंडा पानी नहीं होता है, वो नॉर्मल पानी होता है। जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं, ना वो गर्म पानी होता है ना वो ठंडा पानी होता है, नॉर्मल पानी होता है। बाकी चिया सीड जैसे आप दही में चिया सीड डाल के खा सकते हैं, ओट्स दूध में चिया सीड को भिगो के खा सकते हैं, स्मूदी बना रहे हैं उसमें चिया सीड डाल के खा सकते हैं। आप चिया सीड पानी में डाल के रखिए, उसमें फ्रूट डाल दीजिए, उसमें दूध डाल दीजिए,
ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं चिया सीड यूज़ करती हूँ ओट्स और दूध में भिगो के चिया सीड। दूसरा चीज़ है पानी में डाल के मैं पी लेती हूँ। 2 ही तरह से मैं चिया सीड लेती हूँ, बाकी मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। देखिए मतलब बहुत चीज़ें हैं खाने के लिए, वज़न कम करने के लिए, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती कि वो सारी चीज़ें वो लें और खाएँ। इसी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ, बहुत हल्का-फुल्का करती हूँ कि चलो 1 महीने में अगर 2 ही से 3 किलो भी वज़न कम हो रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा है। घर की चीज़ें खा के आपको वज़न कम करना है, नेचुरल तरीके से करना है। तो अगर 1 महीने में 4 किलो वज़न कम कर लिया तब भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आप लोग को 1 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है, तब तो मतलब जो आपकी डाइट है वो बहुत हार्ड होने वाली है, जिसमें से रोटी चावल बिल्कुल भी छूट जाएगा। बहुत लोग कहते हैं 1 महीने में 10 किलो वज़न कम हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने में 10 किलो वज़न करना सेफ़ है। वज़न तो कम हो जाता है, ये तो 100% है, मैं भी की हूँ, लेकिन सेफ़ नहीं होता। और मेरा वज़न जिस टाइम पे कम हुआ था उस टाइम मैं बीमार थी, मेरा फैटी लीवर था, मैं मतलब बहुत हार्ड वाली डाइटिंग पे थी। उस टाइम में चावल, रोटी, आलू ये सब क्या होता है, कैसे खाया जाता है मुझे नहीं पता था। मैं बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी, ज़्यादा मैं लिक्विड पे थी, क्योंकि मेरा ग्रेड 2 मेरा फैटी लीवर था, इस वजह से मेरा सब कुछ छूट गया था, तो मेरा वज़न बहुत तेज़ी से कम हुआ था। फाली मिश्रा जी का कमेंट था, दी मूँग दाल का चीला मेरे से बनता ही नहीं है। डियर, मूँग दाल का चीला बहुत आसानी से बनता है, टूटने का नामो निशान नहीं है। मूँग दाल का चीला इतना बढ़िया वो बनता है। रात में मूंग दाल भिगोइए, मॉर्निंग में मूंग दाल पीसिए। जब आप जार में डाल के पीस रहे हैं उसी टाइम पे उसी जार में मिर्ची, अदरक, लहसुन, जीरा और जैसे धनिया हो गया और गरम मसाला, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के एक साथ में ही पीस लीजिए। जब आप उसको फिर दूसरे कटोरे या दूसरे बर्तन में आप खाली कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन डालने से वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। वैसे भी मूंग दाल का चीला बिल्कुल टूटता नहीं है, बहुत आराम से बन जाता है। यहाँ पे देखिए मेरा एक्सरसाइज हो गया था और अभी भी मैं चिया सीड ले रही हूँ। 1 चम्मच चिया सीड को मैं 1 कप पानी में भिगोती हूँ। ये बड़ा सा कप है तो इतने में मैं पानी में भिगो देती हूँ। रात भर ये भीगा रहता है। मॉर्निंग के टाइम पे मैं एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद मैं इसको पीती हूँ। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जिसमें से अखरोट, किशमिश, बादाम ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो अंडा वगैरह आप खा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं, तो मैं प्रोटीन पाउडर ना पीती हूँ ना आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि देखिए हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से मैं जो भी खाती हूँ, जो भी पीती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये डाइट प्लान बहुत सिंपल, बहुत अच्छा तरीका है। मॉर्निंग में आप पानी पी लीजिए, उसके बाद नींबू पानी पीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। जो भी आपके घर का काम है, काम भी करते रहिए। एक्सरसाइज करने के बाद चिया सीड पी लीजिए, ड्राई फ्रूट खा लीजिए, उसके साथ में आप सत्तू भी खा सकते हैं। नॉनवेज वाले हैं तो अंडा वगैरह खा लीजिए। नाश्ते में आप मूंग दाल का चीला, बेसन, कल एक कमेंट आया था बेसन के चीले से, मुझे याद आया कि बेसन के चीले से वेट बढ़ता है ना, क्योंकि बेसन तो भारी पड़ता है। डियर, बेसन के चीले से बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ता है। बेसन जो होता है वो भारी नहीं पड़ता है। बेसन जो है वो जो मतलब रोस्टेड चना होता है उससे बनता है। चना हमारे वज़न को कभी भी नहीं बढ़ाता है, वज़न कम करता है, क्योंकि चना में प्रोटीन और फाइबर होता है, तो उसी से बेसन बनता है। तो जब हम बेसन का चीला खाएंगे तो हमारा वज़न बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तो आप बेसन का चीला खा सकते हैं। उसके साथ में मैं पहले ही बताई मूंग दाल का चीला लीजिए। सबसे ज़्यादा आप स्प्राउट खाइए। यहाँ पे मैं फ्रूट ली थी, फ्रूट में था नाशपाती। यहाँ लंच का टाइम हो गया था, उसमें था इडली सांभर साथ में चटनी। दोपहर के लंच में आप इडली सांभर ले सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है, मज़ा भी आ जाता है खा के, और वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। उसके बाद जी हो गया था शाम का टाइम। यहाँ पे मैं बना रही थी शाम का स्नैक्स। उसमें बना रही थी मैं पॉपकॉर्न। आप शाम को स्नैक्स के टाइम पे पॉपकॉर्न, मखाने या फिर मूंगफली आपके पास है तो मूंगफली लीजिए। रोस्टेड चना ले लीजिए। चना का जो चाट होता है वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारी वीडियो में। चना का चाट बनाइए। उसमें आप जैसे चना का चाट बनता है, मैं बोल के बता दे रही हूँ। जो रोस्टेड चना होता है वो ले लीजिए। उसमें टमाटर, खीरा, प्याज और चाट मसाला, नमक, काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ डालिए और चाट बन के रेडी है। थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दीजिएगा और मस्त आप खाइए, आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। मैं यही सारी चीज़ें स्नैक्स के टाइम पे भी खाती हूँ।
यहाँ पे पॉपकॉर्न और चाय मैं अपनी दीदी को देने जा रही थी, फिर हस्बैंड के लिए मैं रख दी थी। अपने लिए मैं बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि मैं हमेशा से ग्रीन टी पी हूँ। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था। डिनर के टाइम पे मैं ली थी भुट्टा, क्योंकि इस टाइम पे भुट्टा का सीज़न चल रहा है। मैं भुट्टा भी बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 2 ही भुट्टा खाती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। खाने को आप सब कुछ खा सकते हैं, बस यही है क्वांटिटी कम करिए, कैलोरी कम लीजिए। गाइस आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा, जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।